हेलो स्टूडेंट, आप मेरे साथ हैं फ्रंट लाइन अकाउंट फिगर और हम कर रहे हैं पार्टनरशिप का फंडामेंटल चैप्टर। क्वेश्चन में ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि हमारी गलती क्या लगी। कहता एक्स वाई एंड जेड, तीन पार्टनर्स हैं, एक्स वाई एंड जेड, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ 3:2:1। तीन, दो और एक में अपना हिस्सा बांटते हैं। आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैज बीन प्रिपेयर्ड, इट वाज डिस्कवर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैज नॉट बीन टेकन। क्या गलती लगी? कहता तीन पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड, तीनों के रेशो दे रखे हैं। तीनों के रेशो कितने हैं? 3, 2 और 1 के। कहता जब हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे थे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना ही भूल गए। अब आप ध्यान रखिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए हैं, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहां लगाते थे? डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? बस आपने बस इतना करना है, जहां भूल गए थे वहां लगाइए, उस अमाउंट को अपोजिट साइड बांट लेंगे, खत्म काम। आगे पढ़ लेते हैं पहले एक बार। कहता द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स अमाउंटेड। उसने अमाउंट आपको निकाल के दे दिया, परसेंटेज नहीं दी है, अमाउंट दे दी। पहले वाले के 250, दूसरे वाले के 180 और तीसरे वाले के 100 रुपए। अगर बाय द वे वो आपको परसेंटेज देता तो आप ड्राइंग के ऊपर जो ड्राइंग की अमाउंट थी वो लेते, मल्टीप्लाई उनका परसेंटेज रेट लेते, और ध्यान रखते कि अगर इसके साथ पर एनम होता तो आप उसी कंडीशन से यहां पर 6/12 ले लेते। अगर पर एनम नहीं होता तो वो आपको क्या बोलता? बिगिनिंग, मिडिल या एंड, आप उसके हिसाब से निकाल लेते। तो यहां सिंपली उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दे दिया, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाएंगे खाली। मैंने सबसे पहले तीन अकाउंट्स बनाए। पहला जनरल एंट्री, जनरल एंट्री के बाद 4 लाइन का एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल में मैं तीनों पार्टनर्स के नाम लिखे, एक्स, वाई और जेड। देन मेरा अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप जानते हैं आपकी ये साइड डेबिट की हो जाएगी और आपकी इधर वाली साइड जो है राइट हैंड की वो क्रेडिट की हो जाएगी। अब मुझे लगाना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा मैं कहां लगाता था? क्रेडिट साइड में। तो मैंने यहां लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट को यहां पर लिख दिया, एक्स की अमाउंट, वाई की अमाउंट और जेड की अमाउंट। अब क्योंकि तीनों की अमाउंट निकाल के दे दी, जब इसने तीनों की अमाउंट दे दी तो मैं पैसे लिख लूंगा 250, 180 और 100। 250, 180 और 100 रुपए। 250, 180 और 100 रुपए। अगर इसने मुझे कोई परसेंटेज दी होती तो मैं परसेंटेज से इंटरेस्ट लगा लेता। अब अमाउंट दे दिए तो मैंने तीनों पैसों को ऐड कर लिया, 0, 0, 0 और 5 और 8, 13 का 3, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। 530 रुपए मेरे निकल कर आए। इसी 530 को मैंने नीचे ले लिया। यही 530 आपका कहां जाएगा? अपोजिट साइड। और इसी 530 को आप डिवाइड कर लोगे और लिख दोगे यहां पे टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर आपके पास रेशो दिया है तो आप उस रेशो में डिवाइड कर लोगे, एक्स में, वाई में और जेड में। अगर रेशो नहीं दिया है तो आप कैसे बांटोगे? इक्वली। तो मेरे क्वेश्चन के अंदर रेशो दे रखा था, मैंने देखा कि मेरा जो रेशो है वो कितने का है? 3:2:1। तो फटाफट मैंने इन्हें किस रेशो में डिवाइड कर दिया? 3:2:1, तीनों के अंदर। तो ऐड करते हैं, लिखा मैंने 530 मल्टीप्लाई पहले वाले का 3 और सभी का टोटल 6, और 6 से कट कर लेते हैं। 530 के अंदर और कितने का? 6 का डिवाइड कर लेता हूं। 8 बार गया, 6 8 जा 48 और निकल के कितना आ गया यहां पर? 5। 0 उतार लिया, फिर चला गया 8 बार, 6 8 जा 48, 2 आया और मैं 0 उतार के पॉइंटों में आ जाएगा। तो पॉइंटों के डिजिट को छोड़ लेते हैं, खाली 88 ले लेते हैं, पॉइंटों को एडजस्ट कर लेंगे। मैंने 6 से काटा और मेरा जो ये कट के आया वो आया 88। अब 88 में 3 की मल्टीप्लाई ले लेते हैं। 8 3 जा 24 का 4, 2 कैरी, 8 3 जा 24, 25 26, ये निकल के आया मेरा 264 रुपीज। मैंने तीसरे वाले में निकाला, नेक्स्ट वाले में लिखा 530 मल्टीप्लाई इसका 2 और सभी का टोटल 6। इस बार भी मेरा जो कटा वो 88 से कट जाएगा 6 से, तो मैंने 88 की मल्टीप्लाई जो है कितने से कर लेनी है? 2 से। 88 बारह कटा तो 8 2 जा 16 का 6, 1 कैरी, 8 2 जा 16 और 1 17, ये आ गया मेरा 176। थर्ड वाले में मैंने डिवाइड करा, लिखा थर्ड वाले को 530 मल्टीप्लाई लास्ट वाले का 1/6। और जब मैं ऐसा काटता हूं तो काटने के बाद ये भी मेरा क्या निकल के आता है? 88। तो इसका मेरा निकल के आया 88।
जब आप ये कर लें तो पॉइंट वाले में ध्यान रखें कि आप पॉइंट को छोड़ने के बाद आराम से मल्टीप्लाई कर लें, और जब आप इनका टोटल करेंगे तो 1-2 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। तो आप उस डिफरेंस को जिसका रेशो ज्यादा हो, उस रेशो में एडजस्ट कर लें। जैसे कि अगर मैं इन तीनों का टोटल करता हूं तो मेरा टोटल इनका है 264 पहले वाले का, दूसरे का 176, और तीसरे का मेरा कितने का है 88। मैं अगर तीनों को प्लस करता हूं तो 6 और 4 10 18 1, और 2 16 17 18 19 20 21 22 का 2, और 2 और 2 4 और 1 5। मेरा जो आंसर निकलता है वो निकलता है 528, जबकि मेरे पास अमाउंट कितने की है 530 की। तो 2 रुपए का फर्क आएगा। अगर आप पॉइंटों के डिजिट को छोड़ देंगे तो 1-2 रुपए का फर्क आना है। तो आप जितने रुपए का डिफरेंस दोनों में आ रहा है वो जिसकी अमाउंट सबसे ज्यादा हो उस अमाउंट में एडजस्ट कर लें। यानी कि हम 2 रुपए को 264 की जगह पर 266 कर लेते हैं। अब 266, क्योंकि अगर हम पॉइंटों को लेंगे तो तब भी वो ज्यादा आएगा। तो अच्छा है कि पॉइंटों की बात की डिजिट छोड़ दी जाए और आराम से मल्टीप्लाई कर ली जाए। जितने का डिफरेंस आ जाए दोनों अमाउंटों में उतने पैसे को जिसका रेशियो ज्यादा हो उसके में एडजस्ट कर लें। ठीक है, अब हम डेबिट वाले पैसे डेबिट वाले कॉलम में ले रहे हैं। मेरे डेबिट के कॉलम एक्स के कॉलम में आ गए 266, मेरे वाई की अमाउंट आई 176, और मेरा जेड जो है उसकी अमाउंट आ जाती है 88। इसी तरह जो क्रेडिट वाला था मैंने क्रेडिट के कॉलम में अमाउंट लिख डाली। मेरा फर्स्ट वाले का 250 एक्स की अमाउंट, वाई की अमाउंट आ गई मेरी 180, और मेरा जेड जो है उनकी अमाउंट कितने की आ गई 100। सीधा सीधा इसे माइनस कर लेंगे। 266 है 250 माइनस करेंगे और मेरा आंसर आएगा प्लस के 16 रुपीज। 176 है हम 180 को माइनस करेंगे तो मेरे माइनस के निकल के आए कितने 4। 88 से हमने 100 माइनस करा तो मेरे माइनस के जो निकल के आए वो निकले कितने 12। इस तरह से माइनस वाले दोनों मैंने प्लस करके चेक कर लिए कि प्लस वाले के बराबर हैं या नहीं है। 12 और 4 16 इसके बराबर। जब हम जनरल एंट्री बनाएंगे तो जनरल एंट्री में ध्यान आपको रखना है कि आप सबसे पहले डेट लिखेंगे और जो माइनस वाला होगा उसे पहले लिखेंगे। जो माइनस वाले होते हैं वो पहले शो करे जाते हैं किसके नाम से, डेबिट के नाम से। तो माइनस वाला वाई है और जेड, मैंने नाम लिखा वाई कैपिटल अकाउंट्स डेबिट, अकाउंट डेबिट, और अमाउंट कितनी है 4 रुपीज। फिर मैंने दूसरे का नाम लिखा जेड, माइनस का था तो लिखा जेड कैपिटल अकाउंट्स डेबिट, और जेड की अमाउंट कितने की आ गई 12 रुपीज की। अब मैंने क्रेडिट वाले पैसों को शो करा। क्रेडिट वाले मैंने लिखे 2 से, लिखा 2x कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट जो आ गई मेरी क्रेडिट साइड में 16। नरेशन, नरेशन लिखी मैंने BEING, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो आपने क्या कर दिया से एडजस्ट, और आराम से आप कर सकते हैं। बहुत इजी है। एडजस्टमेंट टेबल का क्वेश्चन बहुत आसान। अब गारंटी ये एडजस्टमेंट में से एक 100% आना है आपका, फिक्स है। 3 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। आराम से अगर आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर फोकस कर लेते हैं और आपसे ये बनाना आता तो आप डायरेक्ट भी इन दोनों को बना सकते हैं। बस ध्यान ये रखिए कि जिस चीज को आप भूल गए उस साइड लगाना है। अगर आप इंटरेस्ट और कैपिटल भूल गए तो डेबिट साइड लगाइए। अगर आपने किसी को ज्यादा दे दिया है तो अपोजिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आप भूल गए हैं तो क्रेडिट साइड। अगर आपने ज्यादा दे दिया है तो अपोजिट साइड। जब ऐसे लिख लेंगे तो दूसरी वाली साइड में रेशियो में इसे डिवाइड कर लेंगे, और डेबिट वाली अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट वाली अमाउंट क्रेडिट में। सीधा सीधा माइनस करेंगे। जो माइनस वाले होंगे उन्हें पहले लिखा जाएगा डेबिट के नाम से, जो प्लस वाले होंगे उन्हें बाद में लिखा जाएगा क्रेडिट के नाम से। आर एस, दो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स का नाम है आर और एस। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर एक नई बात क्या निकल कर आती है। कभी कभी क्या होता है हम क्वेश्चन देखकर डर जाते हैं, लेकिन असल में क्या होता है वो क्वेश्चन वैसा नहीं होता जैसा हमें दिखाई देता है। क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है लेकिन निकलता छोटा सा है। तो आराम से इस क्वेश्चन को देखिए और आप देखेंगे कि कितनी प्यारी बात निकल के आई है। क्या कहता है, कहता आर और एस पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट रेशियो जो है वो कितने के हैं, इक्वल के, इक्वल के प्रॉफिट रेशियो है। देयर फिक्स कैपिटल, इनकी फिक्स कैपिटल है पहले वाले की 10 लाख, दूसरे वाले की 15 लाख रुपए। कहता पार्टनरशिप डीड, इनके अंदर पार्टनरशिप डीड है। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, कहता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। सेकंड हमारा क्या कहता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12%। ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2007 आर
आर जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं 1000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग मिडिल और एंड वाली बात आ गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। आर जो है वो 1000 रुपीज ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, पर मंथ एंड ऑफ एवरी मंथ। एस जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं 2000 रुपए पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। कहता आफ्टर द प्रिपेयर फाइनल अकाउंट 31 मार्च 2007 वाज डिस्कवर, क्या पता चला, कहता दैट्स इंटरेस्ट ऑन आर ड्राइंग वाज नॉट टेकन इनटू द अकाउंट्स। आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर का भूल गए खाली। अब इतने बड़ा क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया है, लेकिन इस सारे क्वेश्चन को जो उसने करा, करने के बाद केवल क्या भूल गया, आर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आपने केवल आर का इंटरेस्ट निकालना है बस, केवल, और कुछ नहीं। और अपना वही अकाउंट जैसे पहले बनाते थे, तीन बना है निकालना। पहले के सबसे पहले जनरल एंट्री, एडजस्टमेंट टेबल और एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप भूले क्या है, आर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हम सबसे पहले लिखते हैं क्रेडिट साइड में, लिख रहे हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हैं किसकी, केवल आर की। और आर की परसेंटेज रेट जो था हमारे पास कितना परसेंट है, 12%, 12%। आर जो ड्रॉ कर रहे हैं वो 1000 रुपीज कर रहे हैं, किस तरह से, पर मंथ। तो मैं यहां निकालता हूं, आपको याद होगा जब आप निकालते थे तो लिखते थे ड्राइंग के अमाउंट मल्टीप्लाई परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज मंथ अपॉन 12। आप एवरेज मंथ का क्या करते थे इसमें, डिवाइड। और एवरेज मंथ में भी आप ध्यान रखते थे कि वो क्या है, बिगिनिंग है, मिडिल है या एंड। तो इसमें उसने क्या बोला, एंड ऑफ द ईयर। जब एंड दे रखा होता था तो आप याद कीजिए, आप लिखते थे m-1/2। आपके m सारे के सारे 12 हैं, आपने 1 माइनस करा और 2 का डिवाइड कर दिया, और आपका जो निकल के आया वो निकला 11/2। ड्राइंग्स, ड्राइंग से ले रहे हैं वो 1000 रुपीज पर मंथ। तो हमने फटाफट लिखे यहां पर 1000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई परसेंटेज 12/100 मल्टीप्लाई एवरेज मंथ 11/2 और मल्टीप्लाई इस 12 का। आराम से मैंने इस 12 से इस 12 को कट कर लिया, 20 से 20 कट हो गई, 2 से जो है 6 को कट कर डाला, 2 से काटा 12 6 बार। ऊपर बचा मेरे पास 10 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 11। 10 की मल्टीप्लाई 6 में करी 60 मल्टीप्लाई 11, और हमारा जो इंटरेस्ट निकला वो निकला 660 का। इसका इंटरेस्ट आर, आर का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया वो निकल के कितना निकल के आया आपका 660 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो फटाफट हम पहुंच जाते हैं अपने किसके ऊपर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। मैंने यहां नाम लिखा आर का और 660 रुपए लिख दिए। अब और भी कोई भी गलती नहीं है, इसी 660 रुपए को आपने बाहर लिख दिया, 660 रुपए आपके नीचे आ गए। इसी 660 को आप अपोजिट साइड ले गए और 660 को ही आपने डिवाइड कर दिया, लिखा शेयर ऑफ प्रॉफिट, और इनके रेशो में। अब रेशो क्या दे रखे थे, तो ध्यान से देखते हैं दोनों के रेशो क्या है। आर और एस पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, इक्वल के। तो हमने दोनों के अंदर इक्वल में, आर में और एस में, दोनों में इस पैसे को डिवाइड कर लिया, आर में भी और एस में भी। तो 660 रुपए को मैंने डिवाइड करा, 660 मल्टीप्लाई पहले वाले का 1 और दोनों का टोटल 2, मेरे आ गए 330 रुपए आर के नाम में। एस से नाम में डिवाइड करा 660 रुपए मल्टीप्लाई 1/2, और इनके भी कितने आ गए 330 रुपए। अब यहां पर क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट तो दोनों में बटेगा, चाहे वो इंटरेस्ट एक का हो, दो का हो या सभी का हो, आप यहां जो डिवाइड करेंगे उस सभी में करेंगे। जबकि यहां पर इंटरेस्ट केवल एक आदमी का छूट गया था, किसका, आर का, तो केवल आप आर का लेंगे, किसी और का इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो हम फटाफट जो डेबिट वाली साइड है उसे डेबिट में करते हैं रेफर, और जो हमारी क्रेडिट वाली साइड है हम क्रेडिट वाली अमाउंटों को क्रेडिट में रेफर कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने नाम लिखा आर का, लिखा शेयर ऑफ प्रॉफिट, आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकला 330 रुपए का। एस, हमने एस का शेयर ऑफ प्रॉफिट लिया 330 रुपए का आया। आ गए क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में आर के कॉलम में हमारी अमाउंट आ गई कितने की, 660, 660 की। अब क्योंकि इसके कॉलम में कुछ भी नहीं है तो मैंने क्या लगा दिया, डैश। वहां पर कुछ है नहीं, आप जीरो भी लगा सकते हैं। सीधे सीधे माइनस करे, 360 में से 660 रुपए माइनस करे तो मेरा आंसर निकल गया माइनस के 330 रुपए। मैंने 330 में से माइनस करा डैश यानी कि जीरो, तो मेरा इनका निकल गया प्लस के 330 रुपए।
अब जो माइनस वाला होता है वो हम सबसे पहले लिखते हैं, तो माइनस में कौन है, आर। जनरल एंट्री बनाई 1 अप्रैल के अंदर और लिखा आर, लिखा करंट। करंट अकाउंट्स क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में लिखा था कैपिटल फिक्स्ड, तो मैंने करंट अकाउंट नाम लिया। और कितनी अमाउंट ली, डेबिट का नाम लिखने के बाद डेबिट में 330 रुपए। अब माइनस प्लस वाला जो है वो है एस, तो क्रेडिट में मैंने लिखा, प्लस वालों का नाम लिखा 2S करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट्स में मेरे क्रेडिट में जो अमाउंट आई वो आ गई कितने की, 330 रुपए की। आप ध्यान रखें कि जब भी आप एंट्री बनाएं, जो माइनस वाला होगा वो पहले लिखा जाएगा डेबिट में, जो प्लस वाला होगा वो क्रेडिट में आएगा। नरेशन आप लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपने क्या करा है उसे एडजस्ट। तो इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो हम घबरा जाएं। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, जो गलती लगी है केवल उसे उठाइए। यहां पर गलती एक आदमी के इंटरेस्ट में लगी तो आपने उसी का इंटरेस्ट लिया, उसी इंटरेस्ट को रखा और अपोजिट साइड में रेशियो में सभी पार्टनर्स में बांटा, चाहे वो 2 पार्टनर्स हो या वो 3 पार्टनर्स। इसी अमाउंट को ऊपर रेफर करा, जो डेबिट वाली चीजें थी वो डेबिट के कॉलम में लिखी और जो क्रेडिट वाली थी वो क्रेडिट में। क्रेडिट में अगर किसी के नाम में कुछ नहीं है तो जरूरी नहीं आप डैश लगाएं, आप उसकी जगह पर जीरो भी लिख सकते हैं। तो 330 से जब जीरो जाएगा तो 330 प्लस के आ जाएंगे, तो माइनस वाले पहले लिखे जाएंगे डेबिट में और प्लस वाले क्रेडिट। ध्यान से देखिए, जुड़े रहिए फ्रंट लाइन अकाउंटिंग।